भक्ति ही सार। उनको प्यार करने पर विवेक वैराग्य अपने आप आ जाता है। वीर भाव में साधन, दासी भाव में साधन और मातृ भाव में साधन होता है। मेरा मातृ भाव है, दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव में साधन बड़ा कठिन है। संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनका स्वरूप कोई मुख से नहीं कह सकता। सब संभव। समय प्राय 9 बजे हैं। ठाकुर अपने कमरे में बैठे हैं। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आ गए। ठाकुर ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ वटतले में जाकर ध्यान करो। आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्म मित्र पंचवटी के मूल में ध्यान करते हैं। समय प्राय 10:30। ठाकुर श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद वहां पर आ गए। ठाकुर बातें करते हैं ब्राह्म भक्तों के प्रति। ध्यान करने के समय उनमें मग्न हो जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या जल के नीचे का रत्न मिलता है? यह कहकर ठाकुर मधुर स्वर से गाना गाने लगे। डूब दे रे मन काली बोले, हृदय रत्नाकर अगाध जले। रत्नाकर नहीं शून्य कखनो, दो चार डूबे धन ना पेले। अर्थात अरे मन, काली बोलकर हृदय रत्नाकर के अगाध जल में डुबकी लगा। 2-4 डुबकियों में धन ना मिले तो रत्नाकर कभी शून्य नहीं है। तुम दम सामर्थ्य से एक डुबकी दो। रे मन, कल कुंडलिनी के पास ज्ञान समुद्र में शांति रूपी मुक्ता है। भक्ति करके शिव की युक्ति से चाहने पर तुम उसे पाओगे। वहाँ काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो आहार लोभ में सदा ही चलते हैं। तुम विवेक रूपी हल्दी शरीर में मलकर जाओ। उसकी गंध पाकर वे तुम्हें नहीं छुएंगे। उस जल में कितने ही रत्न माणिक्य पड़े हैं। राम प्रसाद कहता है, कूद पड़ने से खूब रत्न मिलेंगे। डुबकी लगाने पर मगरमच्छ पकड़ सकता है, किंतु हल्दी मलने पर वह छूता नहीं। रदि रत्नाकर के अगाध जल में काम आदि 6 मगरमच्छ हैं, किंतु विवेक वैराग्य रूप हल्दी मल लेने पर फिर वे तुम्हें छूते नहीं। पांडित्य से व लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य नहीं आता। ईश्वर सत्य और सब अनित्य, वे ही वस्तु और सब अवस्तु, इसका नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनको प्रतिष्ठित करो, उसके पश्चात वक्तवता लेक्चर इच्छा हो तो करो। केवल ब्रह्म ब्रह्म बोलने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना रहे? वह तो फिर खाली शंख ध्वनि।
यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठित करना चाहते हो, यदि भगवान प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल पौ पौ करके शंख फूंकने से क्या होगा। पहले चित्त शुद्धि करो। मन शुद्धि होने पर भगवान पवित्र आसन पर आकर बैठेंगे।